होजे सेल्वाडोर एक ऐसा शख्स जिसने पैसिफिक ओशन में 438 दिन गुजारे और जिंदा वापस अपने घर को पहुंचा। हमारी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइड है 5 ओशंस में, यानी अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्टिक और एंटार्क्टिक। पैसिफिक ओशन, जिसको हम बहरे ओकियानूस के नाम से भी जानते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। इसका कुल रकबा 165 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। हैरानकुन बात यह है कि दुनिया का कुल खुश्क रकबा 148 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, यानी बाकी 4 ओशंस को अगर छोड़ भी दिया जाए तो सिर्फ पैसिफिक ओशन का रकबा हमारी दुनिया में मौजूद पहाड़ों, जंगलात, रेगिस्तानों और मैदानों से ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में चंद आइलैंड हैं, और वो भी इतने छोटे जो इस ओशन में एक डॉट के बराबर दिखते हैं। इनमें से ज्यादातर पर इंसान ने आज तक कदम भी नहीं रखा। अगर कोई शख्स ऐसे समंदर में खो जाए तो उसको तलाश करना नामुमकिन है, लेकिन इस नामुमकिन को होजे सेल्वाडोर एल्वेलिंका ने मुमकिन कर दिखाया। इसने पैसिफिक ओशन में 7 फीट की एक छोटी सी कश्ती में 438 दिन गुजार कर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला जिसे कोई तोड़ना भी चाहे तो नहीं तोड़ पाएगा। ये सब सुनने के बाद सबसे पहला सवाल जो दिमाग में उठता है वो ये कि आखिर होजे 14 माह तक समंदर में जिंदा कैसे रहा, और वो समंदर में गया किस लिए था। होजे सेल्वाडोर पैसिफिक ओशन में गुम होने वाला एक ऐसा ही शख्स था। इसके पास इस वक्त एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है जिसे तोड़ने की दुनिया में कोई भी शख्स ख्वाहिश नहीं करेगा। ये 438 दिन तक पैसिफिक ओशन में लापता रहा। कहते हैं कि रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं, लेकिन होजे का ये रिकॉर्ड टूटता नजर नहीं आता। याद रहे कि ये रिकॉर्ड कोई तनहा समंदर में लंबे सफर पे जाने की बात नहीं, बल्कि हादसाती तौर पर समंदर में भटक जाना है। होजे एक माहिर कश्तीरान और एक मछेरा था। वो 17 नवंबर 2012 के दिन अपने एक साथी एजाखेल कोर्डोबा के साथ अपनी मछली पकड़ने वाली छोटी सी कश्ती में जनूबी मैक्सिको की कोस्ट एजोल से रवाना हुए। इनका इरादा था कि वो सिर्फ 30 घंटे समंदर में गुजारेंगे। इनकी कश्ती बहुत छोटी थी, जिसमें बहुत ज्यादा आलात और न ही कोई केबिन था, और इसकी छत भी नहीं थी। इसकी कुल लंबाई 7 मीटर थी। इसमें एक छोटी सी मोटर और मछलियों को ताज़ा रखने के लिए आइस बॉक्स था। होजे सेल्वाडोर की उम्र इस वक्त 36 साल थी, जबकि इसका नातजुर्बाकार साथी 22 साल का था। दोनों को तूफान का इल्म पहले से था, मगर वो इससे पहले भी सख्त मौसम का सामना कर चुके थे। सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने समंदर में जाने का फैसला किया। जब वो समंदर में 120 किलोमीटर का फासला तय कर चुके तो इन्हें तूफानी हवाओं ने घेर लिया। कश्ती डूबने के डर से इन्होंने कश्ती में मौजूद हर चीज समंदर में फेंकना शुरू कर दी, और मछली पकड़ने के लिए जो जाल समंदर में इन्होंने डाला था इसे वहीं छोड़ दिया। वो साहिल से 6 घंटे की मुसाफत पर थे और उन्होंने वापसी की हर मुमकिन कोशिश की। अगले दिन सुबह 7 बजे वो साहिल से सिर्फ 24 किलोमीटर के फासले पर थे और इन्हें पहाड़ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पर एक और मुसीबत टूटी। कश्ती की मोटर ने जवाब दे दिया। मोटर, चप्पों और बादबान के बगैर साहिल तक पहुंचना नामुमकिन था। वो मुकम्मल तौर पर तेज हवा के रहम करम पे थे, जो इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पैसिफिक ओशन के लामुतनाही समंदर में धकेल रही थी। इनकी कश्ती में मौजूद रेडियो सिस्टम काम कर रहा था, जिस पर वो अपने बॉस से राब्ते में थे और मुसलसल खुले समंदर से अपनी जगह की निशानदेही करते रहे। बॉस ने कहा कि वो इन्हें लेने के लिए आ रही हैं, लेकिन किस्मत में समंदर में गुम हो जाना लिखा था। चुनांचा इनकी रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और यूं इनका राब्ता बैरूनी दुनिया से कट गया। अब वो थे, इनकी छोटी सी कश्ती थी और पैसिफिक ओशन का लामुतनाही बेरहम समंदर। बेबसी के आलम में वो दोनों नजरों से ओझल होते हुए पहाड़ों को देख रहे थे। इनके बॉस ने रेस्क्यू मिशन भी भेजे, लेकिन बार बार की नाकामियों से मायूस होकर इन्हें तलाश का काम बंद कर दिया गया। 5 दिनों में हवा इन्हें साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल कर थम चुकी थी। इनके इर्द गिर्द ताहत देने का समंदर था। इन्हें यकीन था कि इनकी कश्ती इतनी छोटी है कि वो फिजा से किसी को दिखाई नहीं देंगे, और न ही इनके पास कोई फ्लेयर गन थी या और कुछ जिससे वो अपनी मौजूदगी का सिग्नल भेज सकें। इनके बचने के इम्कानात वक्त गुजरने के साथ साथ कम होते जा रहे थे। कश्ती पर मौजूद खुराक खत्म हो चुकी थी और न ही इनके पास मछली पकड़ने का कोई सामान था। दोनों ही का भूख से बुरा हाल था। ऐसे में अचानक एक परिंदा इनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की जानिब देखते हैं और एकदम इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इसको पकड़ने में नाकाम रहते हैं। दोनों को पता था कि हो सकता है परिंदा फिर आए। कुछ देर बाद एक और परिंदा आता है। इस बार दोनों बड़े तरीके से इसको पकड़ने का प्लान करते हैं और वो उसमें कामयाब हो जाते हैं।
इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते हैं। होजे ने अपने आबाई मुल्क एल सल्वाडोर में सीखा था कि मछली को बगैर कांटे के सिर्फ हाथों से कैसे पकड़ा जाता है। पैसिफिक ओशन की गहराइयों में मछली इनके हाथों से फिसल जाती थी और इसके लिए इन्हें मछली को अपनी उंगलियों में फंसाना पड़ता। मगर कुछ मछलियों का पकड़ना काफी नहीं था। इनके जिस्म पानी और प्रोटीन की कमी का शिकार हो रहे थे। समंदर का नमकियात वाला पानी मौत का सबब बन सकता है, इसलिए वो प्लास्टिक की बोतलों में बारिश का पानी स्टोर करते और इसे पीते। जब कई दिन तक बारिश न होती तो इन्हें मजबूरन मछलियों और कछुओं का खून पीना पड़ता, और वो भी तब जब वो इन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते। होजे के मुताबिक 4 माह इसी तरह गुजरने के बाद इसका दोस्त कोर्डोबा सख्त मायूस हो चुका था। इसका सब्र खत्म हो चुका था और वो बहुत ज्यादा रोता, अपनी माँ को याद करता और अपनी पसंदीदा ग़िज़ाओं को याद करता। इसने खाने पीने से इनकार कर दिया और बीमार हो गया, और इसी हालत से तंग आकर इसने खुदकुशी कर ली। उस दिन बारिश हो रही थी। दोनों माहीगीर आइस बॉक्स के अंदर मौजूद थे और दुआ कर रहे थे। इस मौके पर कोर्डोबा ने होजे से कहा कि वो उसकी माँ से मिलकर इसे बताए कि इसका बेटा खुदा के पास जा चुका है। कोर्डोबा की मौत के बाद अब होजे समंदर में बिल्कुल अकेला था। इसको भी अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसने कई बार खुदकुशी के बारे में सोचा, मगर इसे डर था कि ऐसा करने से इसे जहन्नुम में जाना पड़ेगा। अपने साथी की मौत के बाद होजे सल्वाडोर तन्हा हो गया था और वो सारा दिन खुदा से दुआ करता। इसे यकीन था कि एक न एक दिन कोई न कोई इसकी मदद को जरूर पहुंचेगा। उस वक्त वो समंदर में जिस जगह मौजूद था वो बहुत पुरसुकून था, हत्ता कि वहां बारबरदार जहाज भी नहीं गुजरते। होजे ने एक बार बारबरदार जहाज को गुजरते देखा। जहाज के डेक पर मौजूद लोगों ने इन्हें नहीं देखा और होजे इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करने की हर कोशिश में नाकाम हो गया। 8 माह इसी तरह गुजर चुके थे और वो तकरीबन 8000 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था। होजे के जिंदा रहने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही थी। इसके कपड़े फट चुके थे। कीचड़ा बन चुकी शर्ट से वो खुद को सूरज की तपिश से बचाता कि अचानक किस्मत इस पर मेहरबान हुई और 30 जनवरी 2014 को इसने कश्ती के पास नारियल तैरते हुए देखे और परिंदे जो उसकी कश्ती पर मंडला रहे थे। इसे अंदाजा हो गया कि अब खुश्की नजदीक है। सिम का अंदाजा करके इसने कोशिश की तो इसे एक जजीरा नजर आया। पूरी कुव्वत से इसने खुश्की की जानिब बढ़ना शुरू किया, लेकिन इसमें भी इसको आधा दिन लग गया। जैसे ही करीब पहुंचा तो इसने खुश्की पर छलांग लगा दी और तैरता हुआ जजीरे तक पहुंच गया। 14 माह में पहली मरतबा होजे ने जमीन पर कदम रखा था। ये जजीरा मार्शल जजीरे का एक इलाका था जिसे एबियोन आइलैंड कहते हैं। जजीरे पर इसे एक छोटा सा घर नजर आया। होजे ने दरवाजे पे दस्तक दी। तकरीबन 10 माह बाद होजे ने किसी इंसान को देखा था। वहां रिहाइश पजीर एमी लिब्यूक और रेसल लेड्रिक बाहर आए। इन्होंने देखा कि एक नंग धड़ंग शख्स हाथ में चाकू लिए स्पेनिश जबान में कुछ चिल्ला रहा है। ये वो वक्त था जब होजे 438 दिन बाद किसी इंसान से मिल रहा था। वो इस अरसे में 11,000 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था। इस बस्ती में कोई भी स्पेनिश जबान नहीं जानता था, तो हाथों के इशारे से एक दूसरे से बात की। होजे को पानी दिया गया, जिसको पीकर इसकी तबीयत बिगड़ गई। ऐसा होने पर बस्ती के रिहायशियों ने मेयर के दफ्तर से राब्ता किया और इसे एक बड़ी शिपिंग बोट के जरिए मार्शल आइलैंड के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचाया गया। फटे पुराने कपड़े और बिखरे बालों के साथ होजे कश्ती से बाहर निकला तो इसका सामना कैमरे और मीडिया के सहाफियों से हुआ। होजे ने खुद को एक ऐसा कैदी करार दिया जो रज़ाकाराना तौर पर 1 साल से ज्यादा अरसे तक कैद रहा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रवैये का मुजाहरा करे। वो बहुत खौफजदा था। इसे लोगों से डर लग रहा था। इतने अरसे तक तन्हा रहने के बाद इसको बात करने में दुश्वारी का सामना था। वो गुफ्तगू करना ही भूल गया था। कुछ अरसा ज़ेरे इलाज रहने के बाद होजे को वापस एल सल्वाडोर इसके घर पहुंचा दिया गया। होजे ने घर पहुंचने के बाद एक सहाफ़ी की मदद से 438 डेज नाम से एक किताब लिखी। मजबूत आसाब के मालिक होजे सल्वाडोर को 438 दिन की नाकाबिले यकीन जद्दोजहद से जिंदगी की बाजी जीतने के बाद उस वक्त ज़हनी अजियत और कोफ्त का सामना करना पड़ा जब इसके मरने वाले साथियों के दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से इसे मुकदमात का सामना करना पड़ा, जिनका इल्जाम था कि होजे ने कोर्डोबा को मारकर खा लिया है। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।